बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई कारकुनों का सर्विसेज अस्पताल और थाने पर पथराव। अस्पताल में नस्ब सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं पुरअमन एहतजाज हर इंसान का हक है, एहतजाज को पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए, अस्पतालों पर हमले नहीं होने चाहिए और ना ही एम्बुलेंसेज को जलाया जाना चाहिए। अफसोसनाक चीज़ है। हॉस्पिटल्स पे तो ज़ाहिर है आपको पता है कि जंग में भी इजाज़त नहीं होती एम्बुलेंसेज और हॉस्पिटल्स पे अटैक करने की। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और सबसे बढ़ के देखें एहतजाज तो हर किसी का हक है, लेकिन इस तरह के हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेज और ये चीज़ें तो बहुत ही ये यहाँ पे तो लोग कोई खुशी से नहीं आते हॉस्पिटल्स में। ये सिर्फ आते हैं मजबूरी के तहत, बीमार होते हैं या जख्मी होते हैं तो आते हैं। और हॉस्पिटल्स तो सबके लिए एक असासा है, चाहे वो किसी भी कारकुन हैं, किसी पार्टी के हैं, किसी मज़हब के हैं, किसी ज़ात के हैं। और हम तो यहाँ खिदमत करने के लिए होते हैं। और मैं खुद मौजूद था अभी सर्विसेज हॉस्पिटल में। अब अल्हम्दुलिल्लाह इधर चीज़ें बेहतर हो गई हैं और लोग मुंतशिर हो गए हैं। लेकिन जब ये आए तो वो फिर उस वक्त में वो एक गेट भी हमारा तोड़ा, दरवाजे भी टूटे और बहुत सारे मरीजों पे जो अल्लाह हकीम बैठे थे उनके भी काफ़ी ये आंसू गैस वगैरह की वजह से तो डॉक्टर्स पे भी आए प्रॉब्लम। तो बस ये तो मैं समझता हूँ कि जो इनके अपने लीडर्स हैं इंक्लूडिंग इनके चेयरमैन साहब और उसके बाद तो बाकी वो सब जो मैंने खुद उनकी तकरीरें सुनी और वो कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एहतजाज जो है पुरअमन होना चाहिए और एहतजाज में किसी तोड़ फोड़ को नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर अपने लीडर की बात नहीं मान रहे तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह या जो सरकारी इमदाद हैं या निजी भी ये हमारा असासा हैं और ये हमारे पब्लिक फंड से ही बनी है। और मैं समझता हूँ कि इनको ख़ास कर हॉस्पिटल्स जो हैं इनको फंक्शनल रखना जंग में भी ज़रूरी होता है और इनको रहना चाहिए एम्बुलेंसेस को और इनको, ताकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को रिलीफ मिलना है, लोगों मरते हुए को अल्लाह ताला ने जान बचाने का ज़रिया बनाना है और इस तरह ज़ख्मों पे मरहम पट्टी करनी है। हम लोगों ने जो कर रहे हैं बिला तफरीक के, कोई सिविलियन है, कोई पुलिस वाला है, कोई कौन है, इसके मैं खुद इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ और बार बार जा रहा हूँ हॉस्पिटल्स में जो भी ताकि कोई इनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। और यहीं हमारे DIG साहब भी दाखिल हैं जिनकी आँख से बहुत शदीद जख्मी हुई है और आज इनका बहुत लंबा ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है और अल्लाह करे तो इनकी बनाई बच जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम बतौर पाकिस्तानी अपने एहसासों पे हमला करें। ये बहुत इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ 7 नए मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 20 दफ़ात शामिल की गई हैं। मुकदमे में मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद को भी नामजद किया गया है। इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद PTI कारकुनों की जानिब से हंगामा आराई जारी है। थाना सर्वर रोड में दर्ज FIR के मुताबिक मियां महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल ने पुरतशद्दुद जत्थों की क़यादत की। मियां महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हुए। मुसल्लह कारकुनों ने जिनाह हाउस समेत सरकारी मशीनरी को शदीद नुकसान पहुंचाया, जबकि DSP राना इशफाक की मुदियत में दर्ज FIR के मुताबिक मुश्तइल कारकुनों के पथराव से पुलिस के अफसरान समेत 53 एहलकार जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ के खिलाफ 7 अलग अलग थानों में भी मुकदमा दर्ज किए गए। पेट्रोल पंप की तोड़ फोड़ पर थाना शमाली छावनी, अस्करी प्लाजा में जलाओ घेराव पर थाना गुलबर्ग में पर्चा कटा, जबकि कोर कमांडर हाउस, आर्मी मैस और कैंट में हंगामा आराई के मुकदमात भी दर्ज हैं। लाहौर में एहतजाज से सरकारी इमलाक को कितना नुकसान पहुंचा, ज़िले इंतजामिया की रिपोर्ट सामने आ गई। अस्करी टावर और कोर कमांडर हाउस की शदीद नुकसान पहुंचाया गया, आग लगा दी गई, जबकि PM हाउस मॉडल टाउन में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी जलाई गई। सुबह भर से 945 शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान लाहौर की सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान तहसील मॉडल टाउन में हुआ। अक्सरी टावर का ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तबाह हो गया। अक्सरी टावर की 4 मंजिलों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। अक्सरी टावर के करीब रेस्क्यू की 2 गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया।
PM हाउस 96H मॉडल टाउन में रेंजर्स के वीगो डाले को जलाया गया। सिक्योरिटी गार्ड के 2 केबिन, 2 बैरियर्स, 1 मोटरसाइकिल, रेस्क्यू की गाड़ी को नजरे आतिश किया गया। PMLN ऑफिस 180H मॉडल टाउन में सिक्योरिटी केबिन और जनरेटर को आग लगाई गई। तहसील कैंट में कोर कमांडर हाउस पर PTI वर्कर्स ने हमला किया। कोर कमांडर हाउस को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, आग लगा दी गई। कोर कमांडर हाउस में रेस्क्यू की गाड़ी और 1 ट्रांसफार्मर को जलाया गया। कोर कमांडर हाउस में 300 मीटर 11 kV की तारें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गयी। रिपोर्ट के मुताबिक 19 प्लांटर, 171 दरख्त, 4 गाड़ियाँ, 6 SMDs मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। 10 डिजिटल स्क्रीनें, 25 स्पॉटलाइट्स, वासा की गाड़ी तबाह हुई। तहसील सिटी में पंजाब असेंबली के बाहर रेस्क्यू की गाड़ी को तबाह किया गया। गवर्नर पंजाब और कोर कमांडर लाहौर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी से उनकी और अहल खाना की खैरियत दरियाफ्त की। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी से बात करते हुए कहा कि जिना हाउस पर हमला करके न सिर्फ एक अहम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना से निस्बत रखने वाले कौमी असासे को नुकसान पहुंचाया गया है, बल्कि हमारी अक़दार और आला रवायात को भी नुकसान पहुंचाया गया है। गवर्नर पंजाब ने उम्मीद जाहिर की है कि शरपसंदी और इंतशार का जल्द खात्मा होगा। कोर कमांडर हाउस पर PTI के हमले की मुबैना ऑडियो लीक। सगीर वड़ाइच पूछते हैं कि अपने अपने इलाके बंद रखने हैं या कोई अहम मुकामात। शेख इम्तियाज़ कहते हैं कि इस वक्त कोर कमांडर हाउस पर इकट्ठे हैं। जवाब में पूछा गया कि कोर कमांडर हाउस, फिर हम शेखुपुरा वाले भी वहाँ पहुँचे। अपने अपने इलाके बंद करी रखने ने कि कोई सेंट्रल पॉइंट साडा जेड़ा है ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ कोर कमांडर ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। कोर कमांडर हाउस हाँ तो शेखपुरे वाले भी फिर ਉੱਥੇ पहुंच गई है। हाँ आ गए, चलो ठीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा कि इमरान खान के मुकदमे में नैब तफ्तीश कर रहा है, जबकि अलकादे ट्रस्ट के सब शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। चेयरमैन इमरान नियाज़ी की गिरफ्तारी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के एक मुकदमे में हुई है। इमरान नियाज़ी और PTI ने कानूनी तर्ज अमल इख्तियार करना तो दरकिनार, हसास सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाकर मुल्क दुश्मनी का नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया। मैं पुलिस, रेंजर्स, कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई तहम्मुल और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, जत्थों से अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। ज़ख्मी DIG ऑपरेशंस अली नासिर की आयादत की। IG पंजाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा भी हमरा थे। मोहसिन नकवी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी भी गए। वज़ीर आला की दिन भर की मसरूफियात का अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया। जख्मी DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की इयादत की। डॉक्टर्स ने इलाज मालजे बारे आगाह किया। निगरान वज़ीर आला ने DIG ऑपरेशंस की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IG पंजाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला भी वज़ीर आला के हमरा थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर भी मौजूद थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब कुर्बान लाइन्स में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज भी गए। मोहसिन नकवी ने कैमरों के जरिए अमन व अमान की सूरत हाल को मॉनिटर किया। डिजिटल वॉल पर शहर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। अमन व अमान के हवाले से IG पंजाब को जरूरी हदायत दी। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, MD पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी मौजूद थे। शरपसंद अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, हसास मकामात की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया, जबकि महकमा दाखिला की दरख्वास्त पर पंजाब में फौज आ गई। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन अमान पर हंगामी इजलास। जलाओ घेराव इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों की रिपोर्ट तलब कर ली गई। मोहसिन नकवी का आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, CCPO लाहौर, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला को गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात के बारे में इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में हसास मकामात की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने का फैसला किया गया, जबकि शरपसंद अनासिर के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने का भी हुक्म दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने जलाओ गिराव के वाक़यात में इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान के बारे में निगरान वज़ीर आला ने जलाओ गिराव के वाक़यात में इमलाक को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में रिपोर्ट तलब की है। वज़ीर आला का कहना था कि वादा है कि रियासत पाकिस्तान पर हमला आवर हर शरपसंद को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे।
ताजिर बरादरी की पीटीआई की शटर डाउन हड़ताल से लाताल्लुकी। निगरान वज़ीर आला का ताजिर बरादरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। पुलिस सुब ताजिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि ताजिरों की सिक्योरिटी के लिए सूबाई वज़ीर एसएम तनवीर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह 11 मई को पाकिस्तान कर दिया है और शाही लाहौर के अंदर ताज़िरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की थी, जिसके ऊपर निगरान ज़िला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने है वो नोटिस लेते हुए वाक़े का फौरी तौर पर जो पुलिस इंतजाम में हदायत हैं वो जारी की हैं और इस पर से किया गया है। और पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक लाहौर पुलिस को हिदायत की गई है कि वो सुबह तमाम ताजिरों को जो है मुकम्मल सिक्योरिटी है वो फराहम करें, जबकि ताजिरों की सेफ्टी के लिए निगरान वज़ीर एसएम तनवीर की सरबराही में कमेटी है वो तश्कील दी गई है, जिसके अंदर डीसीपी लाहौर और कमिश्नर लाहौर भी शामिल किए गए हैं। और साथ में ये कहा गया है निगरान हुकूमत की तरफ से कि लाहौर की ताजिर बरादरी को मुकम्मल सिक्योरिटी है वो फराहम की जाए। और इस हवाले से सदर आज़म क्लास मार्केट मलिक ज़मान नसीब, चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड सईद अजमत अली शाह और अंजुमन ताजरान आटो एड एडिशनल एसोसिएशन मलिक नसीम समेत अंजुमन ताजरान कायदे ग्रुप वकार मीर की तरफ से ये अपील की गई थी कि सूबाई हुकूमत जो है वो ताजिर को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करें और ताजिर बरादरी जो है वो सुबह मामूल के मुताबिक अपना कारोबारी ज़िंदगी है वो जारी रखेगी। और किसी भी किस्म की सियासी जमात की तरफ से जो शटर हड़ताल की कॉल दी गई है उससे लाताल्लुकी का इज़हार है वो उन्होंने किया था, जिसके ऊपर निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए सीसीपी लाहौर एसएम तनवीर निगरान वज़ीर और कमिश्नर लाहौर को हदायत की गई हैं कि वो ताजिर बरादरी को मुकम्मल सिक्योरिटी है वो फराहम करें। जी, मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। इस हवाले से तफसील बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब लाहौर समेत दीगर शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर। ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जानिब से सप्लाई नहीं आ सकी। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक आज सप्लाई ना आई तो शहर के 50% पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। मंगल और बुध की दरमियानी रात को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर हुई है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी जहांगीर मलिक के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से जलाओ घिराव के सबब पेट्रोल पंप्स को सप्लाई ना भेजी जा सकी। मौजूदा तनाव की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने रास्तों की बंदिश की वजह से एहतियातन सप्लाई नहीं भेजी। अगर कल भी सप्लाई नहीं आई तो शहर के 50% पेट्रोल पंप्स पेट्रोलियम मसनूआत से खाली हो जाएंगे। बाकी पेट्रोल पंप्स के पास 1.5 दिन का स्टॉक मौजूद है। सियासी कशीदगी के बायस स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गई। डॉलर रुपए को रोंदता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। दीगर ममालिक की करेंसी भी आसमान को छू रही है। ऐसी सूरत हाल में सोना भी कहाँ रुकने वाला है। एक दिन में फी तोला सोना कितना महंगा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। मईशत तबाही के दहाने पर रही सही कसर सियासी कशीदगी ने निकाल दी। डॉलर मुर्गी तारीख में पहली बार रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 38 पैसे महंगा हुआ। एक अमरीकी डॉलर 290 रुपए का ट्रेड हुआ। डॉलर की ऊंची उड़ान ओपन मार्केट में तमाम रिकॉर्ड तोड़ गया। एक दिन में 7 रुपए महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की तरह मुल्की और गैर मुल्की कर्जे भी रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। एक दिन में मुल्क पर अरबों रुपए का कर्ज चढ़ गया। डॉलर की देखा देखी दीगर ममालिक की करेंसी भी जोर पकड़ने लगी। यूरो 3 रुपए इजाफे से 320 पर ट्रेड हुआ। बरतानवी पाउंड 4 रुपए इजाफे से 366 रुपए का बेचा गया। इमाराती दिरहम 2.05 रुपए महंगा होकर 81.30 रुपए। सऊदी रियाल 1.25 रुपए महंगा होकर 78.50 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में हलचल के बाद सोने के दाम भी आसमान को छूने लगे। एक दिन में सोना 8,000 रुपए तोला महंगा हो गया। 24 के रात फी तोला सोना 2,38,000 रुपए पर पहुंच गया। 22 के रात सोना 2,18,167 रुपए पर आ गया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के बावजूद असातिज़ा की तरक्कियाँ लटक गई। 18 के 562 मर्द असातिज़ा एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत के बावजूद असातिज़ा की तरक्कियां लटक गईं। ग्रेड 18 के 562 मर्द असातिज़ा एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की के मुंतज़िर हैं। सरकारी कॉलेजेस में 562 खाली असामियों के लिए सिर्फ 140 असातिज़ा के केसेस तरक्की के लिए भिजवाए गए, जबकि पीटीआई कॉलेजेस ने 365 तैयार केसेस रोक लिए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ने सूरत हाल को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दे दिया। हुकूमत वक्त ने 4 फरवरी को तरक्कियों के केसेस मांगे थे। असातिज़ा ने तैयार शुदा केसेस फौरी तौर पर HED को भिजवाने का मुतालबा कर दिया है। PITB की वज़ा करदा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ऐप के जरिए 1 करोड़ 17 लाख से ज़ायद इंस्पेक्शन हुई, जबकि ग्राम फरोशी कीमत में EP पंजाब के जरिए 10.5 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माने वसूल किए गए।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की हुकूमत पंजाब के लिए वज़ा करदा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ऐप के जरिए अब तक 1,17,00,000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की गयी, जबकि ग्राफ फरोशी की मद में ईपी पंजाब के जरिए 10.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना वसूल किया जा चुका है। प्राइस मजिस्ट्रेट ऐप के तहत स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट तमाम अशिया की कीमतों, मयार और दस्तयाबी की मॉनिटरिंग करने के साथ साथ सरकारी निर्खों के खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदही, मौके पर कार्रवाई और कीमतों की जांच पड़ताल के दौरान ग्राफ फरोशों को जुर्माने भी कर सकते हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट ऐप को कीमत पंजाब ऐप के साथ मरबूत किया गया है, तमाम मुतलका शिकायत को 24 घंटे के अंदर अंदर हल किया जा सके। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के मातहत स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। कैबिनेट कमेटी ने असातिज़ा की माहाना तनख्वाह में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे के बाद नॉन फॉर्मल टीचर की तनख्वाह 8,000 रुपये से बढ़कर 12,500 रुपये हो जाएगी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के मातहत स्कूलों में पढ़ाने वाले हजारों इसाजा के लिए अच्छी खबर। कैबिनेट कमेटी ने इसाजा की माहाना तनख्वाह में इजाफा करने की मंजूरी दे दी है। इस वक्त नॉन फॉर्मल स्कूलों में पढ़ाने वाले इसाजा को माहाना 8,000 रुपए है। इजाफे के बाद ये तनख्वाह 12,500 रुपए हो जाएगी। पंजाब भर में नॉन फॉर्मल टीचर्स की तादाद 13,500 है। लिटरेसी डिपार्टमेंट के मातहत स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही टीचर होता है। महकमा लिटरेसी के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा के हवाले से काबीना से मंजूरी मिल गई है। PND डिपार्टमेंट से PC1 की मंजूरी के बाद टीचर्स को तनख्वाह बढ़कर मिलना शुरू हो जाएगी। जनूबी लाहौर तक रसाई देने के नए कॉरिडोर की तजवीज़ पेश की गई, जबकि फिरोजपुर रोड तक पाइन एवेन्यू कॉरिडोर का प्लान हुकूमत को इरसाल कर दिया गया है। 12.3 किलोमीटर के एवेन्यू पर 1 अरब 80 करोड़ लागत आएगी, जबकि मंसूबे में ड्रेन पर नए 8 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर शहर के बीचों बीच जनूबी लाहौर तक रसाई देने के लिए नया कॉरिडोर तजवीज़ कर दिया गया है। पहला हिस्सा अरफा करीम सेंटर से मुलेका ड्रेन पर फिरोजपुर रोड तक मौलाना शौकत अली रोड तक 2.7 किलोमीटर तवील होगा। दूसरा हिस्सा मौलाना शौकत अली रोड से सदरन बाईपास तक 4.5 किलोमीटर तवील होगा। तीसरा हिस्सा सदरन बाईपास से पाइन एवेन्यू तक 5 किलोमीटर तवील होगा। मंसूबे में ड्रेन पर नए 8 ब्रिजेस बनाए जाएंगे। नाले की तरफ तजावुज शुदा राइट ऑफ वे बहाल करके ट्रैफिक को नया कॉरिडोर दिया जाएगा। LDA ने डिजाइन प्लान और लागत का तखमीना हतमी मंजूरी के लिए ईवान वज़ीर-ए-आला को इरसाल कर दिया है। नए कॉरिडोर से फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, टाउनशिप, शौकत अली रोड, बाबडा टाउन, वेलेंशिया समेत दर्जनों आबादियों को सहूलत मिलेगी। सूबाई दारुल हुकूमत मसाइल की दलदल में धंसने लगा। बेशतर इलाकों में सड़कें खड्डों में तब्दील। इमाम टाउन ताजपुरा की सड़कें उजड़ गई। हरबंसपुरा इब्राहिम कॉलोनी की गलियां भी टूट फूट का शिकार हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल पर यह रिपोर्ट। इमाम टाउन ताजपुरा में सड़कों की हालत अबतर हो गई। जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि शहरियों की गाड़ियां खड़कने लगी। अति धूल मट्टी से मकीन सांस समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। टूट फूट का शिकार सड़कों के बायस दुकानदारों के कारोबार भी तबाह हो गए। 15-20 साल हो गए, बारिश होती है रास्ता ही नहीं मिलता है। औरतें बच्चे सारे बेच डूब जाते हैं। इसका कोई वाली वारस ही नहीं है। हरबंसपुरा इब्राहिम कॉलोनी की गलियां भी खंडरात का मंजर पेश करने लगी। खस्ता हाली गलियों में जगह जगह टूटे टब्बे पड़ गए, जबकि रिहायशियों और राहगीरों का गुजरना मुहाल होगा। इलाके में आमदोरफ्त दर्दे सर बन गई। हरबंसपुरा इब्राहिम कॉलोनी की गलियां गुज़श्ता 3 साल से तबाहाली का शिकार हैं, लेकिन किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इलाका मकीनों का कहना है मुतल्लिका महकमों को कई मरतबा शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्विगेस कंपनी के खिलाफ सार्फिन की शिकायत में रिकॉर्ड इजाफा। अवामी शिकायत की वजह से दूसरी बड़ी कंपनी बन गई, जबकि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 2,60,000 से ज्यादा सार्फिन की कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज है। शिकायत हल न होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। सुई नातरन गैस कंपनी के खिलाफ सार्फिन की शिकायत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कंपनी के अफसरान ने दफातर में बैठकर महज फाइल्स में शिकायत का अजाला किया। ज़राए ने बताया है कि सिर्फ फाइल्स में शिकायत और मसाइल के हल होने की वजह से सार्फिन का फीडबैक खतरनाक साबित हुआ है। सार्फिन ने गैस प्रेशर, इजाफी बिल समेत दीगर अमूर पर मबनी शिकायत दर्ज करवाई थी। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर दर्ज शिकायत हल न होने से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। आमदन से जायद असासा जात के सरदार उस्मान बुज़दार नैब लाहौर में पेश न हुए। उस्मान बुज़दार का दिन 11 बजे से 4:30 बजे तक इंतजार किया। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार को दोबारा तलब करने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी।
उस्मान गुजार ने गुज़श्ता रोज नैब लाहौर पेश होने से माजरत की थी। ज़राए के मुताबिक सरदार उस्मान गुजार नैब लाहौर की तहकीकाती टीम को मुतमईन करने में नाकाम हैं। उस्मान गुजार को 2 माह कबल 30 सवालात के जवाब देने के लिए तलब किया गया था। उस्मान गुजार से 40 अरब रुपए के मंसूबों का एक ही रोज में इफ्तिताह करने के सवालात किए गए हैं, जबकि डीजी खान में डैम की तामीर का ठेका मनपसंद अफराद को देने समेत दीगर सवालात किए गए हैं। रहनुमा पीटीआई जरताज गुल के प्राइवेट सेक्रेटरीज एंटी करप्शन के निशाने पर 11 मई को तलब कर लिया गया, जबकि महमूदुल हसन और सईद अहमद पराचा पर रिश्वत लेकर क्लास 4 की भर्तियां करने का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने साबिक MNA मोहम्मद खान लगारी को भी तलबी का नोटिस भेज दिया। साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल के प्राइवेट सेक्रेटरी एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने महमूदुल हसन और सईद अहमद पराचा को 11 मई को तलब कर लिया। दोनों को एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लास 4 की भर्तियां रिश्वत लेकर करने पर तलब किया गया। महमूदुल हसन और सईद अहमद पराचा पर भर्तियों में मेरिट की धज्जियां उड़ाने और पैसे लेकर मनमाने अफराद को भर्ती करने का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने साबिक MNA मोहम्मद खान लगारी को भी तलबी का नोटिस भेज दिया। मोहम्मद खान लगारी को 22 मई को तलब किया गया। साबिक MNA पर सरकारी अराजी पर कब्जा करके करोड़ों रुपए मालियत की 4 दुकानें तामीर करने का इल्जाम है। मोहम्मद खान लगारी को तलबी का दूसरा नोटिस जारी किया गया। इससे कबल भी एंटी करप्शन ने नोटिस जारी किया था, लेकिन मोहम्मद खान लगारी पेश ही नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस नैब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और अहल खाना समेत तमाम 16 मुलजमान को बेगुनाह करार दे दिया। नैब ने एहतसाब अदालत में सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत की। नैब हुकाम ने नए शामिल तफ्तीश मुलज़मान के सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया पूरे केस की 80 तफ्तीश की। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत किसी भी मुलजिम के खिलाफ करप्शन से असासाजात बनाने के शवाहिद नहीं मिले। फाजिल जज ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया, दोबारा तफ्तीश की गई और करप्शन साबित नहीं हो सकी तो पहले रेफरेंस में मुलजमान को गुनाहगार क्यों करार दिया था। तफ्तीशी अफसर ने कहा, नए नैब कानून के तहत अगर असासाजात बनाने में करप्शन के शवाहिद ना हो तो नैब कार्रवाई नहीं कर सकता। इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत किसी भी मुलजिम के खिलाफ असासाजात बनाने में करप्शन का अंसर साबित नहीं हो सका। मुलजिमान बेगुनाह हैं। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शरीक मुलजिम वजीर आजम के दामाद हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी की अबूरी जमानत में भी 24 मई तक तौसी कर दी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास 11 अजला के मास्टर प्लान की तैयारी के मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उम्मी लैला नकवी ने वज़ीर बल्दियात को ब्रीफिंग दी। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा, नए मास्टर प्लान में ग्रीन एरियाज़ की वाज़ियात तौर पर हदबंदी की जाए। आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन एरियाज़ में नई रिहायशी स्कीम्स की हरगिज़ इजाज़त ना दी जाए। गैर कानूनी रिहायशी स्कीम्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुस्लिम लीग नून मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पर हमला। साबिक MPA राबिया फारूकी की क़यादत में ख़वातीन का काफ़िला मॉडल टाउन पहुंचा और कायदीन से इज़हार यकजहती किया। साबिक MPA राबिया फारूकी की क़यादत में ख़वातीन कारकुनान ने कायद से इज़हार यकजहती के लिए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। लीगी ख़वातीन कारकुनान ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के बाहर इज़हार यकजहती के लिए नारे लगाए। राबिया फारूकी का कहना था कि तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए, जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लीगी रहनुमा बीबी वडेरी और उम्मीदवार BP 162 मियां इमरान जावेद की जानिब से वापडा टाउन ऑफिस में मिठाई तकसीम की गई। ढोल की थाप पर लीगी कारकुनान ने भंगड़े भी डाले। लीगी रहनुमा बीबी वडेरी और उम्मीदवार PP 162 मियां इमरान जावेद की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी पर वापडा टाउन ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर मर्द व ख़वातीन कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। बीबी वडेरी ने कारकुनान में मिठाई तकसीम की। उनका कहना था, मुल्क में आग लगाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस मौके पर लीगी कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। दूसरी जानिब जौहर टाउन में PP 161 से लीगी उम्मीदवार मियां सलीम की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। कहते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ हुकूमत सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। इमरान खान की गिरफ्तारी की खुशी में शहर भर के लीगी हलकों में मिठाई तकसीम करने का सिलसिला जारी है, जबकि इस मौके पर सदर यूथ विंग PP 161 महर फवाद, PP यूथ कोऑर्डिनेटर हमजा मलिक समेत दीगर लीगी रहनुमा भी हमरा थे। मियां सलीम का कहना था कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। फितने से निजात हासिल करके ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ लेस्को हाफिज मियां नुमान के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वहदत रोड पर चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज मियां नुमान ने
کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جبکہ ملک احسان اور علی گوری کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر امیدوار ایم پی اے ملک خالد کھوکھر، حافظ اسد عبید، رانا عبدالرافع، مہر راشد نے شرکت کی۔ ملک الیاس، حیدر جٹ، علی رضا کمبوز سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ تقریب میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ حافظ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ مشکل حالات ہیں لیکن جلد بہتری آئے گی۔ سی ای او ماڈل بازار شاہد قادر کا میاں پلازا ماڈل بازار کا اچانک دورہ، ماڈل بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار کیا۔ سپروائزر عمران حبیب سے صفائی کے ناقص انتظامات پر سی ای او ماڈل بازار نے وضاحت طلب کر لی، جبکہ شاہد قادر نے کہا کہ گاہک باعث رحمت ہوتے ہیں، انتظامیہ اور دکانداران سے خوش اسلوبی سے پیش آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہترین کارکردگی دکھانے والے مینیجرز اور سٹاف کو انعامات سے نوازا جائے گا، کام میں غفلت برتنے والے سٹاف کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کے پی ایچ اے ریفرنڈم 2023 کے انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ذوالفقار لیبر لیگ نے 592 کی لیڈ سے میدان مار لیا۔ نواز بھٹی صدر جبکہ رانا صفدر مسلسل دوسری مرتبہ جنرل سیکرٹری منتخب کیے گئے ہیں۔ ذوالفقار لیبر لیگ تلوار نے کل 1918 ووٹ لیے، جبکہ ان کے مد مقابل پی ایچ اے امپلائیز یونین مینار نے 1326 ووٹ لیے۔ ووٹنگ کا عمل 9 بجے شروع ہو کر 4 بجے تک جاری رہا۔ پولنگ کے لیے گلشن اقبال پارک میں 11 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے تھے، جہاں پی ایچ اے کے 3644 ملازمین نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ نتائج کے مطابق نواز بھٹی صدر سی بی اے، رانا صفدر مسلسل دوسری مرتبہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ زاہد محمود میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ، سبروسو نے ایچ بلال کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ علی گڑھ گراؤنڈ پر ایچ بلال نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنائے۔ وارث خان 35، آفاق شاہد 33، شعیب اکرم 25، عظیم جونٹی 24 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ سبروسو کے عبدالرحمان اور منظور خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں سبروسو نے 19ویں اوور کے آخری گیند پر 6 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ شہر میں فٹ بال کے فروغ کے لیے ایم ٹی ایف اے فٹ بال کلب اینڈ اکیڈمی کا احسن اقدام، انجینئرز ٹاؤن میں فٹ بال کلب اینڈ اکیڈمی بنانے کا فیصلہ۔ جبکہ ماڈل ٹاؤن فٹ بال کلب اینڈ اکیڈمی نے انجینئرز ٹاؤن ڈیفنس روڈ میں فٹ بال اکیڈمی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں صدر ایم ٹی ایف اے میاں رضوان علی اور انجینئرز ٹاؤن انتظامیہ کے مابین معاہدہ طے پا گیا ہے۔ میاں رضوان علی کا کہنا ہے کہ ٹاؤن انتظامیہ سے طویل مدت کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے اور جون میں انجینئرز ٹاؤن میں فٹ بال کلب اینڈ اکیڈمی میں ٹریننگ سیشن شروع کر دیا جائے گا۔ ایک آپ مزید اپنے اکیڈمی کام کرنے جا رہے ہیں، وہ کہاں پہ بنا رہے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جی کہ آپ کو پتا کہ ماڈل ٹاؤن فٹ بال اکیڈمی کے نام ہے پاکستان میں، جو ہمیشہ یوتھ پر کام کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے ایک سوسائٹی ہے نیا ورثہ کے پاس انجینئر ٹاؤن، ان سے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے 15 ایئر کے لیے۔ ہم وہاں ایک جیسا ایم ٹی ایف اے ہے، اسی طرح ہم وہاں اکیڈمی لانچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے، جس میں بوائز اینڈ گرلز ہیں، مختلف ایج گروپس ہیں۔ اس کے بعد اس میں بغیر ٹورنامنٹ ہوں گے، میچز ہوں گے، لیگ میچز ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، وہاں جو ہاؤس اسکیمیں ہیں وہاں کی، ان کو نیئر ٹو ہوم ایک فیسلٹی مل جائے فٹ بال کھیلنے کی بچوں کی۔ آج کیا پتہ آپ کو کہ پٹرول اتنا مہنگا ہے، دور جانے کے لیے بڑے زیادہ ایکسپینس ہو جاتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھیں ہم نے پھر یہ برانچ جو ہے نا یہ ہم اوپن کر رہے ہیں فرسٹ ویک آف جون میں۔ جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے قومی جونیئر ہاکی ٹیم کے ٹرائلز شروع ہو گئے، جبکہ 27 کھلاڑی ٹرائلز میں حصہ لے رہے ہیں۔ ٹرائلز کے پہلے روز کھلاڑیوں کو 3 پولز میں تقسیم کر کے ٹرائلز لیے گئے، جبکہ ٹرائلز کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہے گا۔ ٹرائلز کے اختتام پر ٹیم کا اعلان کیا جائے گا۔ اولمپئن کلیم کی سربراہی میں ناصر علی، شکیل عباسی اور لائق لاشاری پر مشتمل سلیکشن کمیٹی نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ کوچنگ کنسلٹنٹ رولنٹ آلٹمنٹ، مینیجر حنیف خان اور کوچز بھی ٹرائلز کی نگرانی کے لیے موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سی ڈی 40۔